ठाकुर जी के ऊधम कैसे हैं? सबसे पहले बताया श्रृंगी, भगवान गैयाओं के सींग पे चढ़ जाते हैं। छोटे से हैं ठाकुर जी, नेक से और बैठी भाई गैया के सिर के पास जाएंगे, वहां के सींग को पकड़ लेंगे और वह गैया के सींग को हिलामेंगे। दूसरी तरफ से बलराम जी पकड़ लेंगे, तो दोनों भैया पकड़ करके वहां के सींग को हिलामें। नेकात देर तो गैया सहती रहे। नेकात देर में जैसे ही गैया खड़ी है जाए और जैसे ही गैया खड़ी होवे सोई ठाकुर जी को झूला बन जाए। पाम तो लटक गए, सींग तो लटक रहे हैं और थोड़ी देर तो महाराज वह गैया तकेंगे और गैया और जोर तक घुमा दे हमें, और जोर तक घुमाला दूर दूर तक। दाऊ दादा देख कैसे जोर को झूला बनो हमारो। और गैया खूब घुमाती ठाकुर जी को यहां से वहां। ठाकुर जी लटके लटके आनंद लेते हैं। लेकिन नेकात देर में महाराज गैया के सींग में लगे लगे घी। ठाकुर जी नंद बाबा यशोदा मैया गैयान के सींगन में घी को लेपन करें। सो नेक देर तो ठाकुर जी की मजबूती बनी रहे। नेक देर बाद जब ठाकुर जी के हाथ ढीले हैं लग जाएं, घी के कारण चीखने हैं कि फिसलवे लग जाएं, सोई ठाकुर जी के अरे गैया रुक जा, अरे गैया रुक जा, बैठ जा, देख हम गिरवे वारे हैं, हम गिर गए तो दो ही दांत निकल के आए, जरूर टूट जाएंगे, जल्दी बैठ जा। और गैया कहां बैठे? गैया को भी लगे कि लाला बड़े दिला में हाथ पड़े, आज तो ठिकाने लगाए कि छोड़ूंगी। अरे मैया देख, अरे बाबा देख तेरी गैया हमें मार रही है, अरे बाबा जल्दी आ जी, गैया हमें मार रही है, जल्दी बचाओ। ठाकुर जी बचाओ बचाओ चिल्ला में। नंद बाबा यशोदा मैया दौड़े, ओहो जल्दी चलो लाला, गौशाला चलो गो, गैया के नीचे नहीं आ जाए। गैया देखे यशोदा मैया आवेगी, लाला को ले जाएगी, बाद से पहले मैं अपना काम कर दूं। सो गैया क्या करे, ठाकुर जी को लेके वहां दौड़ के जावे जहां गोबर को ढेर पड़ो है, और गोबर के ढेर के ऊपर जाकर के ठाकुर जी के देख 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 गैया अभी नहा के आया हूं मैं, मेरो श्रृंगार क्यों मैया ने यहां मत गिर दियो मैं। और गैया जोड़ जोड़ते अपने सिर हिलावे, सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जाए और गरे गरे तक ठाकुर जी गोबर में धस जाए। केवल मुख बाहर है, बाकी सब लोग गोबर में धस गए। मैया के लाला, ओ कन्हैया कहां है तू? ठाकुर जी गोबर में तो चिल्ला, मैया यहां हूं मैं। मैया दौड़ के जावे, अरे लाला कितनो नभाव, एक तो 7 दिना में 1 दिना तो नहावे, और वहां नहावे के बाद में यहाँ गोबर में आके गिर जाए। मुझको तो लगा लाला तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे, घूम फिर के गोबर में ही खेलवे आ जाए। मैया ने लाला निकारे, और लाला निकार करके ऐसे दूर करके मैया चल रही है, पूरे गोबर में लदे हुए हैं। बोले मैया तेने मुंह को दूर का कर रखो, गोद में बैठा ले। बोले हाँ तेरो गोबर मुंह में लग जाएगा। सोई ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। नंद बाबा बोले लाला कहा? बोले मैया मुंह को हृदय से नहाए लगा रही। अब तो मैं तब नहाऊंगा जब सब मुंह को हृदय से लगावेंगे। मतलब ठाकुर जी को भाव का है, मैं अकेलो गोबर में नहीं, सब संजाओ। नंद बाबा गले लगाए, वो गोबर में कर दिए। यशोदा मैया गोबर ते कर दी, दाऊ दादा भी गोबर में कर दिए, रोहिणी मैया कर दी। जब सब गोबर में है गए तब ठाकुर जी बोले हाँ अब नहाऊंगो, अकेले गोबर में नहीं। ऐसी ठाकुर जी की लीला। अच्छा एक बात बताएं, ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द क्या बोला? अभी हम तो खैर आगे निकल गए लीला में, लेकिन ठाकुर जी ने जब बोलना सीखा तो सबसे पहला शब्द क्या बोला? श्री सूरदास जी की कई पंक्तियों को देखें तो वहां से पता चलता है। एक बार यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के बोली, लाला कन्हैया ने बोलियो मैया। सो ठाकुर जी मैया नहीं बोले, मैया की ओर देखते रहे। नंद बाबा आके बोले मैया ना बोले को, या मोह दो मैं बुलवाऊं। गोद में लेके बाबा बोले अच्छा लाला बोलियो बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले बाबा। इतने में बलराम जी आ गए, बोले ये पूरे दिन मेरे संग खेले, मेरो नाम बोले को। लाला को गोद में लेके बलराम जी बोले लाला बोलियो भैया। ठाकुर जी नहीं बोले। मैया ने फिर से गोद में ले ली, बोले ना ये मैया ही बोले को सबसे पहले, लाला बोल मैया। इतने में ही गौशाला की एक गैया सामने से जा रही। सो ठाकुर जी ने जैसे ही गैया देखी, सो नेक से ठाकुर जी अपनी भुजा उठा करके बोले गैया। और जैसे ही ठाकुर जी ने कही गैया,
अब तो यशोदा मैया ने नगाड़े बजवा दिए पूरे ब्रजमंडल में। अब तो सबरी गोपी आई हैं। सब गोपी बोली कहा भयो मैया? बोले आज मेरो लाला पहली बार बोलो है। कोई बोली कहा बोलो मैया? कोई बोली अरे नाना बाबा बोलो होगो। कोई बोलो भैया बोलो का। मैया बोली आज मेरे लाला ने सबसे पहले शब्द बोलो गैया। गैया। और गैया बोलवे के बाद फिर ठाकुर जी ने मैया भी बोली, बाबा भी बोली, भैया भी बोली। अब सब गोपी आ करके अपना नाम बुलवा रही हैं। लाला मेरो नाम भी बोल दे। तो तोतली सी वाणी में ठाकुर जी पे जितना बोल पावे उतना बोले। अब गोपीन के नाम प्राचीन काल में नाम भी तो बड़े बड़े होते थे। कोई गोपी बोले लाला बोल दे मिश्री देवी। ठाकुर जी मिच्ची मिच्ची कर दें। नेक्स्ट से लाला। एक गोपी आई, वहां को नाम बड़ो भयानक पाने कही बोल लाला बोलियो चारुलता। ठाकुर जी वहां की तरफ घूर के देखने लगे। बावड़ी समझ में ना आवे, अभी बोलना सीखूं मैं, कैसे बोल दूंगा इतनी जल्दी। ऐसे ठाकुर जी की बाल लीला चल रही है। और बंधुओं इन लीलाओं को आकाश से 33 कोटि देवता देख रहे हैं और ब्रजवासियों को बार बार प्रणाम कर रहे हैं। बोले धन्य हैं ब्रज के लोग जिनके यहां हमारे श्याम सुंदर त्रिलोकी नाथ ऐसी लीला कर रहे हैं। अग्नि, द्यमष्टि। अब द्यमष्टि का भाव इतना सुंदर लगता है। ठाकुर जी एक दिन रोने लगे। यशोदा मैया बोली लाला का भयो? तू काय को रो है? बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। कितने बड़े हैं ठाकुर जी? 3 वर्ष के हैं। 3 वर्ष के लाला रो रहे हैं, आंख लाल पड़ गई, मोटे मोटे अश्रु गिर रहे हैं। यशोदा मैया बोली लाला कहा अत्याचार भयो तेरे संग? बोले मैया कल हमारी गौशाला में एक गैया ने बछड़ा को जन्म दियो। भैया बोली अच्छा। और मैया मैंने आज सवेरे जाकर के देखी, वाकई तो दांत निकल ही आए। और मैं मैया 3 साल को है, मेरे अभी तक दांत ही ना निकले, 4 दांत निकल के आए मैया। बस मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। मैया बोली अरे लाला तू खावे पीवे ना है। ठाकुर जी बोले मैया मुझे सब पता है, जे मेरी गलती ना है, जे तेरी गलती है। मैं तेरे गर्भ में जब हतो तेने खावे पीवे में कंजूसी करी होगी, तभी मेरे जन्मते दांत ना आए। यशोदा मैया अंक में भर ले, कहें लाला ऐसी बात मत करे कर, तो मोरी नजर लग जाएगी काउ देना। ठाकुर जी अपनी चोटी पकड़ लें। बोले मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? यशोदा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। 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 किते मेरे मोए दूध पिबत भय। किते मेरे मोहे दूध पिबत भय। किते बेर मोए दूध पिबत भय। बेर मोहे दूध पिबत भय। यह अजहू है छोटी यशोदा मैया। यह अजहू है छोटी यशोदा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। यशोदा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। ये सब सूरदास जी के पद हैं। सूरदास जी ठाकुर जी की लीला का दर्शन करते हैं और दर्शन करके बताते हैं। अब ये चिंतन करने वाला पद है। विचार कीजिएगा क्या क्या लीला चल रही है। क्या कह रहे हैं?
मैया देख बलराम की चोटी कितनी बड़ी। बोले कितनी बड़ी है? बोले ये काढ़ भी ले, वाकू गुह भी ले, वाकू नभावत भी ले, और देख कैसी नागिन जैसी लहराती रही है कि चोटी। और मेरी नेक्सी सी है मैया, मेरी चोटी चौना है बढ़ रही। यशोदा मैया बोली तू मक्खन खावे, दही खावे, दूध ना पीवे, या मारे तेरी चोटी ना बढ़ रही है। ठाकुर जी थोड़ी देर घूमते घामते आए, बोले मैया मुझे पता चल गया मेरी चोटी क्यों ना बढ़ रही। मैया बोली बताइए लाला क्यों ना बढ़ रही। तब ठाकुर जी कह रहे हैं कांचो दूध मोहे पिबावत, कांचो दूध मोहे पिबावत। यशोदा मैया से लाल जी कह रहे मैया बड़ो है ना बलराम, वहां से तेरो ज्यादा लगाव है, और दूसरी बात वो गोरो भी है, वाको तो तू पका पका के दूध पिवा दे और मुकू कच्चो दूध पिवावे, या मारे मेरी चोटी ना बढ़ रही है। अब समझ में आई मैया तेरी बात मुकू। यशोदा मैया बोली लाला तेरी बात तो ऐसी है, सूरज चिरचिवो दो भाई, हरिहल धर की चोटी, यशोदा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। सूरदास जी कह रहे हैं दोनों भैयान की ऐसी लीला चले। यशोदा मैया बेर बेर समझावे लाला को, और लाला ऐसी मधुर मधुर वाणी ते मैया को चित्त हरण कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे, तो ग्वाल बालन में खेलते खेलते ने खाता पाई है गई, सो ठाकुर जी ने जोर से मधुमंगल श्री दामा को धक्का दे दियो, दोनों गिर पड़े, गिर के रोने लगे। ठाकुर जी बोले भैया तू रो काई को रोए, खेल में तो हाथापाई है जाए, इतनी जोर से काई को रो रहा है। वो लाला मेरी तो कमर में लग गई, मेरे पाम में लग गई। ठाकुर जी बोले लगे तो मेरे भी है, लेकिन मैं तो ना रू। तो मधुमंगल बोलो वो लाला तू तो बड़े घर को है, दूध पीवे, घी खावे, मक्खन खावे, तो काई की लगेगी, हम बेचारे गरीब घर के, हमें कहां खावे को मिला। ठाकुर जी बोले तुम्हें काय गुना मिला खावे को? अरे भैया हम गोकुल में रह में, यहां हर घर में 1000 गैया हैं, तुम्हारी गैया दूध ना देवे, दही मक्खन तुम्हारे घर ना होवे। मधुमंगल श्री राम बोले होवे तो है लाला, लेकिन कंस ने नियम लगा रखो है, ब्रजवासी इतनो ही रख सके, वहां से अधिक यदि हमारे घर में होवे तो हमें मथुरा जाके जमा करवानो पड़े, हम रख ना सके लाला, कंस ने निर्देश दे रखो है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि या दुष्ट कंस ने सब ब्रजवासी को अधिकार छीन रखो है। ठाकुर जी बोले अभी तो मैं 3 बरस का हूं, मेरी बात कोई मानेगा नहीं, और जब तक मैंने एक बड़ा होऊंगा तब तक इनकी आदत बन जाएगा कंस को देनो, तो कहा करूं। सो ठाकुर जी बोले यदि कंस को देवे वालों कर चोरी है जाए, चोर वा को चुरा ले, तो कंस को देनो ही नहीं पड़ेगा। और तभी ठाकुर जी ने नियम बना दिया, हाँ भाई सबरे ध्यान से सुनो, राजी राजी घर से मक्खन नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, कंस के काजे सब रखो जाएगा, तो हम चोरी कर करके खामेंगे। मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका धनसुका सबरे ठाकुर जी के सखा बोले लाला तो एक जरूरत है, तेरे घर में तो तेरे यहां कोई नियम ना है, क्योंकि नंद बाबा राजा हैं ब्रज के, इसलिए नंद बाबा के लिए नियम नहीं है, हम तो ब्रजवासी, हमारे काजे तो नियम है। ठाकुर जी बोले नहीं, मैं अपने सखान को उनको अधिकार दिलाऊंगा, उन्हीं के घरन से चोरी कर करके माखन दही दूध सबन को पवाऊंगा। मधुमंगल बोलो लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले क्यों? मैया के चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले दारी के तेरो शरीर बनना है रो हैं, चोरी करवे तो ब्याह ना होवे, जब खावे को पीवे को ना, और छोरी आके मना कर देगी या तो ब्याह ना कर रही मैं तो। हमारे ब्रज में पतले दुबले को पता क्या बोलते हैं? पतर पूछ रासो। क्या बोले? जैसे कोई पतलो दुबलो आ जाए तो बात कहें देख कैसो पतर पूछ रासो, पूछ जैसो पतरो।
ठाकुर जी बोले पतर पूछ रहा सो है जाएगो, फिर कौन करेगो तो ब्याह, गद मदरा सो है जा मेरे जैसो, और बाकी काजे तो दूध दही खानो पड़ेगो। मधुमंगल श्रीराम बोले लाला तू जो कहेगो सब करेंगे पर चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो कल तक तुम लोग कहीं और खेलियो, मैं और दाऊ दादा कहीं और खेलेंगे। दूर जावे की बात करी सो सबरे दौड़े दौड़े आए, बोले लाला तू जो कहेगो सब करेंगे लेकिन दूर मत जावे हमते। वो ठीक है, तो कल ते चोरी शुरू। और ठाकुर जी ने एक संस्था बनाई, रजिस्टर्ड बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वहां में जितने भी ब्रज के बालक हैं सब वहां में सदस्य हैं, और वह संस्था के अध्यक्ष हैं 3.5 वर्ष श्री कृष्णचंद्र भगवान। मधुमंगल श्रीदामा 8 वर्ष के, 9 वर्ष के, 12 वर्ष के बालक भी हैं, लेकिन सब आकर के ढोक दें ठाकुर जी को, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं। और नंद गांव में, गोकुल में यदि कोई नयो बालक जन्म ले तो महाराज ये वाकू बधाई देवे जामे, ये सबरे बाल गोपाल चौर प्रचार मंडल के सबरे बालक। और कहा लेके जाएंगे, गैया को गोबर, दूध, घी, मक्खन, दही, कंडा, ये सबरे बधाई में लेके जामे। और वह बालक को जाकर के नेक दूध पिवाए देंगे ठाकुर जी अपने हाथ से, और मंत्र और बोले, और गोबर तेवा को तिलक कर देंगे। गोपी कहेगी अरे लाला कहा कर रहे हो, अभी तो लाला को जन्म भयो। बोले डट जा, 2 वर्ष बाद जी हमारी मंडली में शामिल होएगो, अभी तो या को तिलक करके जा रहे हैं। और 2 वर्ष तक ठाकुर जी के सबरे सखा ये ध्यान रखेंगे कि बाकी ट्रेनिंग चलती रहे, ज्यो ज्यो चलना सीखे। ठाकुर जी को जाके सबरे जानकारी दें, लाला वो बालक भयो ना, बोले हाँ अब चलवे लगो, हाँ तो वह लेके आओ अपनी मंडली में शामिल करो, कहां कितनी चोरी कैसे करनी है। ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है। 3 सेना चलती है ठाकुर जी के संग, वायु सेना, थल सेना, जल सेना। वायु सेना तो बंदरन की है। बंदर कहा करें, छत से एक दूसरी छतन पर कूद कूद के जाएंगे, और छतन से ही खिड़की में से झांक के देखेंगे कहां नयो मक्खन निकल रहा है, और वहीं से ठाकुर जी को जोर जोर से चीख चीख के संदेशों दे देंगे, लाला या पल्ले घर में दौरी गैया के दूध को मक्खन निकसो, आजा। जल सेना कौन सी है? बोले कछु ग्वाला ऐसे हैं उनके घर बीच में ही पड़े चोरी वाले मार्ग में, तो वो जमुना जी में तैरते भये जामे, वो जल सेना। और थल सेना में ठाकुर जी के अगल बगल में चलेंगे सबरे, जय जयकार करते भये, बोल नंद के लाला की जय, बोल यशोदा के लाला की जय। सब गोपी निकर निकर के आ जाएं, ग्वाल बाल सब जय जयकार करते चले, बोल नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, यशोदा के लाला की जय, छैल छगनिया ठाकुर की जय। और कोई गोपी यूं ही खड़ी रहे, जय नहीं बोले, सो ग्वाल बाल के जो ना बोले वहां में दे, जो नहीं बोल लो जय वही में दो। ऐसी ठाकुर जी की लीला।